अम्बेडकर नगर अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के अवसर पर अटेवा ने किया सेवानिवृत्त साथियों का सम्मान। अटेवा पेंशन बचाओ मंच के बैनर तले ऑल टीचर्स एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन अटेवा द्वारा 1 अक्टूबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के अवसर पर पेंशन शहीद रामसीत सिंह जी की स्मृति में जिले में सेवानिवृत्त कर्मचारियों शिक्षकों के सम्मान समारोह का आयोजन BAKB स्नातकोत्तर महाविद्यालय अकबरपुर में किया गया। कार्यक्रम पेंशन शहीद रामसीत जी के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुआ। कार्यक्रम संचालन संदीप पटेल मंडल अटेवा अध्यक्ष मंडल द्वारा की गई। इस सम्मान समारोह में विभिन्न विभागों व कार्यालयों के सेवानिवृत्त वरिष्ठ साथियों का अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के अवसर पर अटेवा द्वारा सम्मान किया गया, जिसमें राजाराम पूर्व ADO पंचायत, अब्दुल हसीब वरिष्ठ सहायक अध्यापक बेसिक शिक्षा विभाग, श्रीमती रमा देवी जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र NM के पद पर कार्यरत रही। पेंशन मात्र 2000 मिल रही है, जबकि अंतिम पेंशन 58,000 था। अटेवा द्वारा इन साथियों का माल्यार्पण व पुष्पगुच्छ के साथ अंग वस्त्र प्रदान करके उनका सम्मान किया गया। इसके साथ ही इन्हें भारतीय संविधान की प्रति और रामचरितमानस की एक प्रति उपहार स्वरूप प्रदान की गई। पुरानी पेंशन बहाली की इस लड़ाई में सभी ने शपथ ली कि कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलेंगे। और आज के इस कार्यक्रम में सभी श्री राम बली त्रिशरण जिला संयोजक अम्बेडकर नगर राकेश रमन, प्रदेश सलाहकार संजय उपाध्याय, प्रदेश मंत्री प्रमोद वर्मा, जिला अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के साथ तमाम शिक्षक और कर्मचारी उपस्थित रहे। रमा देवी स्वास्थ्य विभाग से 27 जनवरी 2006 जून 2020 में कुल हमको 8 लाख रुपए मिला है। पेंशन 2000 मिलती है। हम लोगों को पुरानी पेंशन दी जाए, यही कहना है सरकार से। क्योंकि कल मेरा पोता कापी मांग रहा था 50 रुपए की, मेरे पास पैसा नहीं था, मैं उसको कापी नहीं दे सकी। भाई मेरा बेटा बीमार रहता है, मैं भी बीमार रहती हूँ, लेकिन दवाई का खर्चा नहीं चल पा रहा है। खाने का कैसे चलेगा? हमारे एक लड़का है बस, और उसके 2 बच्चे, एक लड़की एक लड़का। नहीं खेती भी नहीं है, खेती केवल 10% है। जी, प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर NPS और OPS से सेवानिवृत्त कर्मचारियों का हम सम्मान समारोह किए हैं। और इस अवसर पर हमारे NPS से भी सेवानिवृत्त कर्मचारी उपस्थित हैं और OPS से सेवानिवृत्त कर्मचारी भी उपस्थित हैं। आपके सामने अभी कुछ बाइट हुआ, आपने देखा कि NPS से जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनको NPS के अंतर्गत 0 पेंशन मिल रही है, कुछ भी पेंशन नहीं मिल रही है। यानी कि NPS नो पेंशन प्लान है, या किसी भी प्रकार से शिक्षक कर्मचारी हित में नहीं है। हम इसका पूरी तरह से विरोध करते हैं। और आपने अभी भी देखा हमारे जनपद में रमा देवी जी जो स्वास्थ्य विभाग से ANM के पद से रिटायर्ड हैं, जिनका अंतिम वेतन 58,000 रुपए था, और आज उनको मात्र 2000 पेंशन मिल रही है, जिसके तहत न वो अपनी दवाई करवा पा रही हैं, न अपने बच्चों को 50 रुपए की जो है कापी किताब दे पा रही हैं, और न मोबाइल में पैसा डलाने के लिए उनके पास मोबाइल में डेटा डलाने के लिए पैसा है। इस तरह से NPS कर्मचारी पूरी तरह से परेशान हो चुका है। जहां OPS से रिटायरमेंट किसी भी कर्मचारी को अंतिम वेतन का आधा वेतन मिलता था, आधी वेतन का आधा पेंशन मिलता था, और बुढ़ापे के समय में यदि अपना बेटा भी साथ नहीं देता है तब भी OPS एक ऐसा हमारा बेटा है जो कि पैरालाइज होने के बाद भी वो हमारी सेवा करता है। मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि यदि आप पुरानी पेंशन लेते हैं तो हमारे कर्मचारियों के साथ ये दोहरा भेदभाव क्यों रखते हैं? यदि एक देश और एक विधान, तो पेंशन सबको भी एक समान होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। क्योंकि NPS के अंतर्गत किसी भी कर्मचारी की मृत्यु होने के बाद हम लोगों ने संघर्ष की बदौलत पुरानी पेंशन जीत लिया है। और अब हम ये वादा करते हैं कि सरकार के जबड़े से ये खींच कर लाएंगे कि जीते जी हमें पुरानी पेंशन मिले। और मैं ये लेकर रहूंगा, ये मैं वादा करता हूँ कि अपने सभी शिक्षक कर्मचारियों से यदि इसी तरह से हम लोग जुटे रहे तो सरकार की ईंट से ईंट बजाएंगे। और आप जो पुरानी पेंशन ले रहे हैं वो जनता का ही उद्धार है, जनता का ही से वो है उपकार है। यदि आप पुरानी पेंशन ले रहे हैं तो सभी शिक्षा कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन देना ही होगा। ये मेरा सरकार से आग्रह और अनुरोध है।